जय गौ माता, जय सनातन, जय हिंदू। चाहौ चाहौ साचौ जो निज कल्याण, ते मिल सब भारत संतान। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। आदरणीय सनातन बंधुओं, हिंदू साथियों, मैं आपके समक्ष एक अपनी वेदना या आप सभी की वेदना या ये कहिए कि जो आए दिन मैं सड़कों पर देख रहा हूँ, उस कष्ट को आपके सामने रखना चाहता हूँ। गौ माता। सर्वप्रथम तो यदि हम अपने किसी बुजुर्ग वयोवृद्ध का नाम बिना जी लगाए या बिना श्री लगाए हुए लेते हैं तो हर कोई हमसे कहता है कि ये अनपढ़ है, अज्ञानी है। बताइए, बुजुर्गों को सम्मान नहीं देता है। जब हम एक इंसान के लिए इतना मान सम्मान रखने की कोशिश करते हो, तो हम गाय, जो कि हमारी माता है, जिससे हमारा सनातन, जिससे हमारा देश चलता है, हम गाय बोल देते हैं। गाय क्यों बोलते हैं? हम गौ माता नहीं बोल सकते क्या? उसके प्रति भी तो हमारे दिल में आस्था, सम्मान, प्रेम होना चाहिए। माँ के लिए एक बालक सदैव प्रिय होता है। माँ को उसकी चिंता रहती है। बालक अच्छा हो बुरा हो, ये उसके लिए मायने नहीं रखता है, वह हमेशा उनकी चिंता करते। इसी तरीक़ा से गौ माता की वेदना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि एक गौ माता को अपने देश, धर्म, सनातन की कितनी परवाह है। सुनिए, गौ माता अपनी वेदना को, अपने दुख को, अपने आंसुओं के माध्यम से आपके सामने रखती है। मैं तुम्हारी माता हूँ, कहते हैं मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरे अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मैं तुम्हारी माता हूँ, मेरे अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। किसी को इस बात पर थोड़ा थोड़ा, किसी को इस बात पर थोड़ा थोड़ा, किसी को पूर्ण विश्वास है। मैं तुम्हारी गौ माता हूँ। तुम्हारे ऊपर आई हर मुसीबत, तुम्हारे ऊपर आई हर मुसीबत मैं खुद में हर लेती हूँ। मैं स्वयं के लिए नहीं तुम्हारे घर में, मैं स्वयं के लिए नहीं तुम्हारे घर में, तुम्हारी सुख समृद्धि संपन्नता के लिए तुम्हारे घर में रहती हूँ। देखिए, कभी भी कोई माता अपनी सुख समृद्धि के लिए आपके साथ निवास नहीं करना चाहती है। उसे आपकी चिंता रहती है, उसे आपकी परवाह रहती है। उसे लगता है कि मैं दूर चली जाऊंगी तो मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा बच्चा किस स्थिति में होगा, मेरे बच्चे ने खाना उसे शाम को मिला होगा, नहीं मिला होगा। इसलिए वो अपनी नज़रों के सामने बच्चे को स्वयं भूखा रह के देखना चाहती है, ताकि उसे तसल्ली हो कि मेरा बच्चा मेरी आँखों के सामने है और उसकी दिशा मेरे सामने, स्थिति मेरे सामने है। इसलिए इसी तरीके से गाय माता, गौ माता भी आपके घर में रहना चाहती है। वो स्वयं के चारे के लिए नहीं रहना चाहती, उसे आपसे, गौ माता एक प्रकार से एक सर्वशक्तिमान प्राणी है, जिसको, जो कि मन इच्छित, मन वांछित फल देने वाली गौ माता है। उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे अपने बच्चों की चिंता है। आपके घर में वो इसलिए रहती है क्योंकि उसके गौमूत्र से, उसके घृत से और उसके उपले से जो विकार घर के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, वो दूर होती हैं। आपको शुद्ध वायु मिलती है। कई रोगों का इलाज इन सारी तीनों चीज़ों में है। उसे आपकी चिंता है। मैं खुद के लिए नहीं तुम्हारे घर में, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में रहती हूँ। खुद के स्वार्थ हेतु रखो मुझे, खुद के स्वार्थ हेतु रखो मुझे। हर घर में सनातनी से यह मैं कहती हूँ, खुद के स्वार्थ हेतु रखो मुझे। हर सनातनी से मैं ये कहती हूँ, मैं खुद के लिए नहीं तुम्हारे घर में, तुम्हारे स्वार्थ हेतु तुम्हारे घर में मैं रहती हूँ। एक गौ माता की वेदना है, एक माँ की चिंता है अपने बच्चों के प्रति। गौमूत्र है अमृत की धारा। यहाँ से शब्दों को परिवर्तन देते हुए बताना चाहता हूँ, गौ माता को घर में रखना क्यों आवश्यक है। गौ माता किस लिए आपके लिए उपयोगी है, कितना आपके लिए उपयोग उसके गौमूत्र या घृत या अन्य उत्पाद से होता है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौमूत्र है अमृत की धारा। गोबर प्राणवायु देता है। गौमूत्र है अमृत की धारा, गोबर प्राणवायु देता है। हर
ले रोग, हर ले रोग दोष सारा, हर ले रोग दोष सारा, घृत उपले का हवन सारे विकार हर लेता है, घृत उपले का हवन सारे विकार हर लेता है। गौ माता की उपस्थिति, गौ माता की उपस्थिति शांति समृद्धि का मुख द्वार है। गौ माता है जगत माता, गौ माता है जगत माता, उसी से सनातन संस्कृति हमारा हर त्यौहार है, उसी से सनातन संस्कृति और हमारा हर त्यौहार है। जय गौ माता। हिंदू भाइयों, जागृत होइए, एक अपने स्वार्थ हेतु, क्योंकि गौ माता मात्र एक पशु नहीं है, आपके लिए वो एक पशु हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी सनातन संस्कृति में जाएं, अपने साहित्य में जाएं, अपनी किताबों में जाएं, या ये कहें कि अगर हम किसी आयुर्वेद की किताब में जाएं और वहाँ गौ माता के महत्व पर अध्ययन करें, गोबर, घृत, गौमूत्र इनकी जानकारी करें। आपको एक बात, छोटी सी बात के लिए बताना चाहूँगा कि गौमूत्र को जब भी हम सेवन करने की सोचते हैं तो उसको कम से कम 12 बार एक पतले कपड़े से निकाला जाता है। क्यों? इस बात पर विचार कीजिएगा। इस बात पर विचार करने से, उसकी जानकारी करने से आपको गौमूत्र की ताकत, गौमूत्र के अंदर निहित तत्वों का आभास होगा कि वो कितना शक्तिमान गौमूत्र है, कि 12 बार एक कपड़े में से निकालने के बाद उसका सेवन करना चाहिए। अगर हम उसका सीधा सेवन करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। भाइयों, आपसे करबद्ध निवेदन है, आपके लिए गौ माता एक पशु हो सकती है, लेकिन अगर हम उनके महत्व को सनातन धर्म से जोड़ते हुए उसकी जानकारी करें, विचार करें। आपके घर के अंदर एक अगर छोटी सी बचिया है और वह आपके घर के अंदर रहती है, उसकी उपस्थिति मात्र आपके घर के अंदर वह रौनक पैदा कर देती है, जो रौनक संसार की धन और दौलत आपको नहीं दे सकती। आपके बच्चों की प्रसन्नता, आपके बच्चों का खेलना, मनमोहक दृश्य, वह दृश्य आपको संसार की धन दौलत नहीं दे सकती है, कुत्ता नहीं दे सकता है, बिल्ली नहीं दे सकती है। आप करके देख लीजिए, लंबे समय तक नहीं कीजिए, 2 दिन तक करके देख लीजिए, और गौ माता की उपस्थिति से आप अपने घर के अंदर होने वाले परिवर्तन को महसूस कीजिए। आपके अंदर बेकार है, आप ज्योतिष के पास जाते हो, आप यहाँ जाते हो, आप वहाँ जाते हो, जादू टोना करते हो, भूत भूतैयों पर विश्वास करते हो, ये करते हो वो। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर परेशानियाँ हैं, बेकार हैं, कष्ट हैं, दिक्कत है, एक बार गौ माता की उपस्थिति को अपने घर के अंदर अवसर देने का प्रयास कीजिए। एक बार, मात्र एक बार, फिर देखिए आप गौ माता का चमत्कार देखिए, गौ माता की शक्ति देखिए, और गौ माता के उत्पादों का उपयोग करते हुए अगर आप जीवन यापन कर रहे हैं तो आप देखिए आपको प्राणवायु किस तरीके से मिलेगी। एक बार आप प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से इन बातों को अपने जीवन में उतारिए तो सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। आप सत्य असत्य का आवाज़ खुद कीजिए, उचित अनुचित का आवाज़ आप खुद कीजिए। आप इन सारी बातों को स्वीकार करते हुए एक बार अपने जीवन में लाने का प्रयास तो कीजिए, फिर देखिए कि ये बातें कितनी सत्य हैं, कितनी असत्य हैं। गौमाता आपके लिए मात्र पशु हो सकता है, लेकिन गौमाता की शक्ति, गौमाता के उत्पादों की शक्ति, और गौमाता के उत्पादों से कितने रोगों का इलाज होता है, या कितने असाध्य रोग गौमाता के मात्र गौमूत्र, घृत और उपले से दूर होते हैं, इस बात का पता कीजिए। प्यारे भाइयों, बंधुओं, आपसे अनुरोध है, गौ माता मात्र एक पशु नहीं है। गौ माता सर्वशक्तिमान हमारे सनातन धर्म की एक पहचान है। उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसकी महिमा को बनाए रखने के लिए हमें संगठित होना होगा, हमें प्रयास करना होगा, घर घर गौ माता के अस्तित्व को पहुंचाना होगा, गौ माता की उपस्थिति को दर्ज कराना होगा, ताकि हम गौ माता के अस्तित्व को बचा सकें और गौ माता से जो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है उसको स्वीकार कर सकें। प्यारे बंधुओं, हिंदू भाइयों, आपसे अनुरोध है, गौ माता के अस्तित्व को पहचानें, गौ माता के लिए अपने जीवन के 10 मिनट देना प्रारंभ करें। आप और हमारे दोनों के लिए और इस देश के लिए हितकर होगा। जय गौ माता।